जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको अक्षय नवमी से जुड़ी जानकारी बताऊंगी। अक्षय नवमी आज है। इसको आंवला नवमी या कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस दिन किए गए पुण्य और पाप, शुभ अशुभ समस्त कार्यों का फल अक्षय स्थायी हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 01 नवंबर मंगलवार को रात्रि 11:05 पर लग चुकी है, जो कि अगले दिन 2 नवंबर बुधवार को रात्रि 9:10 तक रहेगी। अक्षय नवमी का व्रत 2 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। अक्षय नवमी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु की पूजा अर्चना तथा आंवला के वृक्ष के समीप या नीचे बैठकर भोजन करने की पौराणिक व धार्मिक मान्यता है। पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। व्रत करने वाले लोग को अपने दैनिक नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर स्नान ध्यान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनकर अक्षय नवमी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार पूजा की जाती है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु का प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अधिकतम संख्या में करने पर भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर भक्त को उसकी मनोकामना पूर्ति का वरदान देते हैं। अक्षय नवमी पर पूजा का विधान। इस पर्व पर आंवला के वृक्ष की पूजा से अक्षय फल, कभी न खत्म होने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सौभाग्य में अभिवृद्धि होती है। इस पर्व पर आंवला के वृक्ष की पूजा पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से की जाती है। पूजा करने के बाद वृक्ष की आरती करके परिक्रमा करनी चाहिए। कुष्मांड भतुआ का दान भी किया जाता है। इसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी व नग द्रव्य रखकर भूदेव कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान देने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष के समीप या नीचे ब्राह्मण को सात्विक भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर पुण्य अर्जित करना चाहिए। इसके अलावा अन्न, घी एवं अन्य जरूरी वस्तुओं का दान देना भी अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। आज के दिन गौ दान न करने की विशेष प्राप्ति कराता है। आज के दिन गौ दान करने की विशेष महिमा है। अक्षय नवमी के दिन किए गए दान से जीवन में जाने अनजाने में हुए समस्त पापों का शमन हो जाता है। इस दिन पितृलोक में विराजित पितरों को शीत ठंड से बचाने के लिए संकल्प करके भूदेव ब्राह्मण को ऊनी वस्त्र, कंबल देने की शास्त्रीय मान्यता है। आंवले के पूजन के लिए यदि आंवले का वृक्ष उपलब्ध न हो तो मिट्टी के नए गमले में आंवले का पौधा लगाकर उसकी विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे जीवन में कल्याण होता रहे। आंवले के पूजन से सुहागिन महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहता है। आंवले के वृक्ष के पूजन से संतान की प्राप्ति भी बतलाई गई है। आंवला नवमी पर्व पर तन मन धन से पूर्णतया शुचिता के साथ व्रत आदि करना चाहिए। यदि 3 वर्ष तक लगातार व्रत करे तो मनोकामना की पूर्ति के साथ अभीष्ट की प्राप्ति भी होती है। व्रतकर्ता को दिन में शयन नहीं करना चाहिए, पर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यर्थ को वार्तालाप से बचना चाहिए, साथ ही मन वचन कर्म से शुभ कृत्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। इतना ही नहीं, इस बार अक्षय नवमी पर हर्षल योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण शाम 5:41 पर हो रहा है। इस वजह से अक्षय नवमी पर संध्या काल में ही पूजा आराधना की जाएगी। हर्षल योग के निर्माण में विधि विधान पूर्वक अगर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाए तो जातक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अक्षय नवमी पर बालव और कौलवकरण का भी निर्माण हो रहा है। ये दोनों ही शुभ योग माने जाते हैं। इन दोनों योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना की फल की प्राप्ति भी होती है। आंवला समुद्र मंथन के दौरान निकला था। जब धन्वंतरी भगवान समुद्र से अमृत का कलश लेकर आए थे तो उसमें आंवला भी साथ लेकर आए थे। इसका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ है, इसलिए आंवला अमृत के समान है। कई मर्ज के लिए भी यह औषधि का काम करता है, इसलिए अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा और आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवले की पूजा करने की विशेष विधि है। सबसे पहले इस दिन आंवले के साथ लड्डू गोपाल को ध्यान करना चाहिए। उसके बाद जल और पंचामृत से आंवले के साथ लड्डू गोपाल को स्नान करना चाहिए। दोनों को वस्त्र पहनाकर चंदन, पुष्प, धूप, दीप चढ़ाना चाहिए और आंवले के पेड़ पर झूला लगाकर लड्डू गोपाल को झूला झूलना चाहिए और विधिवत पूजा करना चाहिए। इसके बाद आंवले के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। साथ ही और भी लोगों को भोजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आंवला के नीचे भोजन करने से अमृत की वर्षा होती है, मनोवांछित फल की होती है प्राप्ति। लक्ष्मी जी पृथ्वी में आंवले के रूप में विराजमान है। भगवान विष्णु और शिव जी आंवले के पेड़ के स्वरूप में ही पूजे जाते हैं। वैसे तो विष्णु जी का वास पीपल के पेड़ में होता है,
वहीं बरगद के पेड़ में भगवान शिव वास करते हैं, लेकिन आंवला एक ऐसा पेड़ है जिसमें भगवान शिव और विष्णु दोनों का वास होता है, इसलिए यहाँ पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि किसी को संतान नहीं है तो इस पूजा के करने से संतान की प्राप्ति होती है। ये पर्व साल में एक बार आता है, इसलिए इसे जरूर मनाना चाहिए। इससे धन वर्षा होती है और सारी मनोकामना पूर्ण होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।